पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से एविएशन की दुनिया से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रहीं। पे दर पे कई वाक़यात, कहीं फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार हो रही है, उस पे एयरपोर्ट पे हंगामे, कहीं दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर छत फट रही है, पानी नीचे गिरता है जैसे कोई समंदर के किनारे खड़ा हो। कभी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं वो भी अपने रूट पे नहीं पहुंच रही। जहाज़ों के किराए लेके लोगों को बसों के ऊपर अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचाया जा रहा है। इन सारी ख़बरों का जो पिछले तकरीबन 24 घंटे में सामने आई, इन सारी ख़बरों का खुलासा आप तक रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बतला दें कि हमने एक गुज़श्ता वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि इंडिगो की फ़्लाइट ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने की बात की थी, जिसे पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं दी। तो इस पे आपको मज़ीद नई लेटेस्ट मालूमात बता दें जो इंडियन मीडिया के तवज्जुद से सामने आई हैं कि जब इस इंडिगो की फ़्लाइट ने नॉर्थ कंट्रोल यानी ख़ुद इंडियन एयर फोर्स के कंट्रोल में जो इलाका है उससे इजाज़त मांगी थी पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाने की, तो ख़ुद उन्होंने भी इसकी इजाज़त नहीं दी थी। बाद में पाकिस्तान से मांगी गई तो पाकिस्तान ने भी नहीं दी। तो ये कोई पाकिस्तान का फॉल्ट नहीं था, बल्कि ख़ुद इंडिया ने भी अपने जहाज़ को इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए मजबूरन उस जहाज़ को उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। अब आते हैं ख़बरों की जानिब। सबसे पहले कौन सी खबर शुरू करें? दिल्ली से दुबई जाने वाली एयर इंडिया की एक फ़्लाइट, वहाँ पे मुसाफिरों को जहाज़ में बिठा दिया गया और बताया गया कि अभी इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम में कोई ख़राबी आई है। जहाज़ में लोग बैठे हुए हैं, इसका एसी वगैरह नहीं चल रहा। बहुत से लोग हैं जहाज़ में एसी नहीं होता, भाई एयर कंडीशन सिस्टम तो होता है, आप उसको कुछ भी कह लो, आपको समझ लग गई है तो वो ओके है। हमने या आपने कोई यहाँ पे एविएशन के इम्तिहान नहीं देने, हम कोई पर्चा लिखने नहीं बैठे हुए कि आपने एग्जैक्ट टर्म ही बोलनी है। एयर कंडीशन सिस्टम तो होता है जहाज़ में, बस वही समझ लो। और बहुत से जहाज़ों का जो सिस्टम है उसको एसी सिस्टम ही कहा जाता है। अब ये पता नहीं बंदे एक खबर पढ़ लेते हैं उसके बाद वो करेक्शन शुरू कर देते हैं। तो खैर ये जो एयर कंडीशन सिस्टम था जहाज़ का चल नहीं रहा था। मुसाफिरों को बताया गया कि जी 90 मिनट लगेंगे। बहुत गर्मी में उन्होंने कुछ वक्त बिता लिया, उसके बाद बताया गया कि अभी मज़ीद इतना टाइम लगेगा। तो लोगों की बस हो गई। उनमें से कई बंदों ने कहा कि भाई हम नहीं जा रहे, हमें ऑफलोड कर दो। कि कई बंदों का सामान वापस किया गया और एयरपोर्ट के ऊपर अच्छी खासी लड़ाई भी हुई, जिसकी ये कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं। भैया ये सारे मामलात दुरुस्त हो सकते थे, दुनिया में इससे भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस कामयाबी के साथ चल रही हैं, लेकिन नहीं, इसकी तरफ ध्यान है ही नहीं। ध्यान तो ये है कि पड़ोसियों से लड़ाई कैसे करनी, तो वो जब तक होगी ऐसे ही होगा। अच्छा, मैं सिर्फ उनको नहीं कह रहा, हमारी तरफ भी यही है, हमारे भी बड़े मसले मसाइल हैं। आप ये ना कहिएगा कि मैं कोई शायद इस पे खुश हो रहा हूँ, बड़े हमारे भी जो मसले इसीलिए है कि मसाइल पे तवज्जो नहीं है, बस ये लड़ने और इस तरह के कामों में ही हम भी अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी खबर ये है, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट से ही है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई और बारिश ज़्यादा होने के बायस जो इसका एयरपोर्ट टर्मिनल के साथ एरिया होता है जहाँ पे एक कैनवस लगाया जाता है या एलुमिनियम लगा के एक आर्जी छतें बनाई जाती हैं, वो शदीद बारिश के बायस एक जगह से टूट गई और शुक्र है कि कोई उसके नीचे मौजूद नहीं था, वरना इतनी पानी के झटके से मौत भी हो सकती थी। इसके बाद जो तीसरी खबर सामने आई है वो भी बहुत बड़ी खबर थी। बेंगलोर से दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट आती है और उस फ्लाइट के अंदर धुआं भरना शुरू हो जाता है। फौरी तौर पे मुसाफिरों ने अपने जहाज़ के अमले को बतलाया कि ये प्रॉब्लम चल रही है। उन्होंने बैठे रहने का कहा और उसके बाद उस फ्लाइट को जयपुर लैंड कर दिया गया। जयपुर लैंड करने के बाद मुसाफिरों को कहा गया कि अब यहाँ से आपको बसों में बिठा के दिल्ली ले जाएंगे। मुसाफिरों ने कहा कि हमने टिकट दी थी भाई साहब जहाज़ की, और ये आप क्या कर रहे हो? ये हमारे पास अगली फ़्लाइट की सिर्फ 6 सीटें हैं, हम उनमें मुसाफिरों को 6 को ले जा सकते हैं और बाकी सबको बसों में लेके जाएंगे। तो इसके ऊपर भी खूब आवाम ने एहतजाज किया कि ये तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि पैसे पे करें फ़्लाइट्स के और आप हमें इतना तंग करने के बाद बसों में लेके जाओ। मुसाफिरों ने कहा कि एयरपोर्ट स्टाफ का और उसके साथ एयरलाइन का रवैया जो था बहुत नामुनासिब था। फिर मजबूरन मुसाफिरों को बस से सफ़र करना पड़ा और एयर इंडिया की एक और डोमेस्टिक फ़्लाइट का ये स्कैंडल सामने आया। तो पैदर पे ये जो ख़बरें सामने आ रही हैं, ये सारी की सारी मैं फिर कहूँगा इन पे काबू पाया जा सकता है अगर तवज्जो हो, लेकिन कोई लीडर तवज्जो ही क्यों करे।
جب اسے پتہ ہے کہ میری اگر 5 سال کی ناکامی ہو تو 5 سال بعد میں ذرا یہ کروں کہ 2-3 بم پڑوسی ملک میں پھینک کے اسے آپریشن سندور کا نام دے دوں، یا میں اسے آپریشن کوئی اور نیا بنا دوں، کوئی نئے نئے نام، تو اس کے بعد عوام میں پھر بلے بلے۔ تو یہ قصور لیڈروں کا نہیں ہے بلکہ اس عوام کا ہے جو ایسے نعروں کے اوپر 5 سال کے سوال کرنا بند کر دیتی ہے اور جو اپنے محکموں کی حالت کے اوپر بولتے نہیں ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنے لیڈروں کو بری ذمہ کرتے ہیں سوال سے، تو وہ لیڈر پھر اس کو ٹھیک مس یوز کرتے ہیں اور ملک تباہی کی طرف جاتا ہے۔